मोहम्मद शामी और जेमिमा रॉड्रिक्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। हम्म चाहे वो जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है इतना शानदार सेमीफाइनल में, और जिस तरीके से उनकी रिलीजन को लेकर लोगों ने, एक समुदाय ने उनको टारगेट बनाया है अपना। उनकी पर्सनल, चाहे शामी की पर्सनल लाइफ हो, उनकी वाइफ का मैटर, या जेमिमा रोड्रिक्स की जो खुद डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही हैं, इन दोनों की सिमिलैरिटीज पर आप क्या कहेंगे? देखिए इरम, मैं बिल्कुल इस मेंटेलिटी का नहीं हूं कि मैं कुछ अच्छा कोई करे और मैं उसकी तारीफ ना करूं। निसंदेह आप अच्छे सवाल पूछती हैं और निसंदेह आप बहुत डेवलपिंग आपका जो है वो स्किल्स हो चुकी हैं। बेहद अच्छा सवाल आपने पूछा और ये कंपैरिजन भी बहुत बिग है। अभी हम अगर नोटिफाई करें तो ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब मोहम्मद शमी के साथ वही हुआ जो आज जेमिमा के साथ हुआ। मोहम्मद शमी जो है इंडियन क्रिकेट टीम में कि मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 7 विकेट लेने से पहले सोशल मीडिया पर हैट एक समूह की, एक विशेष समूह के हैट स्प्रेडिंग का शिकार बने थे। उनके अगेंस्ट लाखों ट्वीट, लाखों कमेंट्स थे ऐसे जिनमें उन्हें कोई पाकिस्तानी कह रहा था, कोई गद्दार लिख रहा था, कोई उनके बारे में जो है वो कोई उनको फिक्सर लिख रहा था, और जितनी बुरी बात, कोई एंटी नेशनल लिख रहा था, कोई उनकी देशभक्ति पर शक कर रहा था। तो उनके बारे में जितना बुरा भला कहा जा सकता था वो कहा जा रहा था। एक तो ये था परफॉर्मेंस उनकी, खिलाड़ी है किसी मैच में अच्छी होती है, किस में खराब होती है। उनकी परफॉर्मेंस एक मैच में अच्छी नहीं रह गई, उसके लिए उनको टारगेट किया जा रहा था। हालांकि उसमें दूसरे, जिस मैच की बातचीत थी उसमें दूसरे खिलाड़ी भी थे टीम में, उनकी भी परफॉर्मेंस खराब ही थी, लेकिन टारगेट वो अकेले थे। और भी खिलाड़ी थे टीम में, और भी गेंदबाज थे, उन्होंने भी कोई कद्दू में तीर नहीं मारे थे। मोहम्मद शमी से खराब ही खेले थे वो, लेकिन टारगेटेड शमी ही थे। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि पर्सनल लाइफ जेमिमा की बहुत डिस्टर्ब रही, पर्सनल लाइफ मोहम्मद शमी की बहुत डिस्टर्ब रही। शमी ने क्या किया कि शमी ने एक लड़की से शादी की थी, जिस लड़की से उन्होंने शादी की थी वो पहले से शादीशुदा थी। शमी ने ईमानदारी से रिलेशनशिप में आगे शादी कर ली, उससे उनको बेटी हुई। बेटी के इमोशंस यहां भी आ गए हैं। शमी तड़पता रहता था, रोता था शमी। वो जो उनकी पत्नी थी जिनसे सेपरेशन, तलाक की अर्जी डाली हुई थी, वो शमी से शमी की बेटी की बात नहीं कराती थी। शमी इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहता था। वो अदालत में गया कि भाई मेरी बेटी से कम मेरी बात तो कराओ, लेकिन वो बात भी नहीं कराती थी। और शमी का कैरेक्टर एसासिनेशन वो करने लगी। बहुत सारे चैट्स उसने वायरल किए, बहुत सारी, इवन हाइप पे जाके कहा था शमी तो मैच फिक्स करता है, शमी को कहा कि इसका तो कैरेक्टर बहुत खराब है। जो बुरी चीजें उसको कह सकते थे परिवार को, कभी उसकी मदर को बुरा भला कहा, तो कभी उसके भाइयों को कहा, परिवार तोड़ने की बात की, प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की बात की, जैसे शमी के परिवार के लोग बताते हैं, शमी बताते हैं। कुल मिलाकर के शमी पर्सनल लाइफ में बेइंतहा डिस्टर्ब थे। ये भी हो रहा था, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे शमी डिप्रेशन में थे। और शमी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, उनके एक फ्रेंड है, उनके माध्यम से भी ये बात बाहर आई कि शमी कमरे में खुद को बंद कर लेते थे और परिवार के लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। मैं इरम आपको क्या बता रहा हूं, परिवार के लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो दरवाजा खटखटा करके शमी को बाहर बुला ले। घंटों कमरे में बंद करते थे। और शमी ने ये कहा कि वो सुसाइड तक कर सकते थे। ये कहा शमी ने कि अगर मेरे मजहब में, चूंकि वो जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस्लाम, उसमें सुसाइड करना सख्त मना है, हराम है, सुसाइड नहीं कर सकते उसमें। तो कि मेरे रिलीजन में खुदकुशी हराम है, नहीं तो मैं सुसाइड कर लेता। इतना डिप्रेशन था उस व्यक्ति को। इसने इतने डिप्रेशन में क्या किया उसने, टीम का नंबर 1 बॉलर होने के बावजूद, टीम दुनिया का नंबर 1 सीम बॉलर होने के बावजूद उसको बाहर बिठा दिया। ये डिप्रेशन, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इरम, कि आप बेइंतहा काबिल जर्नलिस्ट हो और आपसे कम काबिल, आपसे कम योग्यता वाले को आपसे ज्यादा सम्मान मिले, आपसे आगे बढ़ाया जाए, आपसे ज्यादा मौका मिले, आप अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो आप देखिए उसके जीवन में उसकी पत्नी ने उसको डिप्रेस कर दिया। ट्रोलर्स जो कुछ नहीं जानते उसके रिलीजन को लेकर के उसको उल्टा सीधा लिख रहे हैं। और टीम क्या कर रही है, टीम ये कर रही है कि उससे कम काबिल खिलाड़ी को मैदान पे खिला रही है और वो बाहर बैठा हुआ। मैं आपको एक खिलाड़ी की साइकोलॉजी बताता हूं। अगर अच्छा खिलाड़ी बेंच पे बैठा है,
बेंच कहते हैं जिसे, जो प्लेयर नहीं होता है, बेंच पे बैठा है और उससे खराब खिलाड़ी खेल रहा है, तो जो बेंच पे बैठा हुआ खिलाड़ी है, वो हर गेंद पर कुड़ता है, हर गेंद पे उसके अंदर आग लगती है, हर गेंद पर जो फेंकी जा रही है उस पर भी, जो खेली जा रही है उस पर भी, यार ये क्या कर रहा, ये क्या कर रहा। तो वो फीलिंग एक खिलाड़ी की सबसे खराब फीलिंग है। उस समय उसे ऐसा लगता है कि बस मैं किसी तरह, फुटबॉल में भी होता है, हॉकी में भी होता है ये, उसको ऐसा लगता है कि किसी तरह बस मैं मैदान में पहुंच जाऊं, अपने आप को शो करूं। तो वो पूरा आग लगी हुई थी शमी के अंदर। T20 वर्ल्ड कप में जब उसने अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक ली थी, तब उन्होंने वो आग दिखाई। उससे पहले वर्ल्ड कप में वो आग दिखाई, मैच में बिठा करके। इस वर्ल्ड कप में भी उनकी आग लगी हुई थी। तो जैसे ही आए तो वो रुक ही नहीं रहे थे ना, कभी 5 विकेट, कभी 4 विकेट, कभी 5 विकेट, कभी 4 विकेट, कभी 7 विकेट। वो अंदर की आग थी ना, वो जितनी आग लगी थी वो सब निकाल दी। वो जो नेगेटिव चीजें थी शमी की, वो उसने पॉजिटिव एनर्जी में बदल दी। यही जेमिमा के साथ हुआ। आप कहें जेमिमा को तो लेडी शमी है, मतलब शमी का फीमेल वर्जन है। बस इसमें एक चीज का डिफरेंसेज है, और वो डिफरेंसेज इस बात का है कि जेमिमा की पर्सनल लाइफ जो रून हुई, जो तबाह हुई, उसमें मैरिड लाइफ की बात नहीं है। उसमें जो चीजें हैं उसमें रिलीजन तो है, क्योंकि उनको जो ट्रोल किया गया, उनके बारे में जो बुरा भला कहा गया, लेकिन इसमें एक और चीज पर्सनल है। पर्सनल लाइफ क्या होती है? मान लीजिए मेरी शादी होगी तो मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी शादी ना हो तो मेरे माँ बाप मेरी पर्सनल लाइफ है। तो यही है ना। तो शमी की शादी हो गई थी, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी पत्नी का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जेमिमा की शादी नहीं हुई, तो उनके जो परिवार के लोग हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। तो उनके परिवार के लोग टारगेट किया गया, उनके पिता को टारगेट किया गया, जेमिमा को टारगेट किया गया। स्थिति तो वही थी, डिप्रेशन में वो भी थी, डिप्रेशन में वो भी थी। आपको पता है जब जेमिमा को कल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, तो बुरी तरह से रोने लगी वो। तो मैं इमोशनल हो रहा हूँ बताते हुए, बुरी तरह से रोने लगी। उसने बाइबल की लाइन्स पढ़ी, बाइबल की लाइन्स पढ़ी। उसने बताया कि मैं कैसे तकलीफों में थी, कैसे मैं मानसिक तनाव में थी, कैसे डिप्रेशन में थी। पिता के पास गई, वो सब उसने विजुअलाइजेशन किया, और कहां से कहां लाया उसको, देखिए आप ऊपर वाला। सिमिलरिटी आपने तुलना बहुत अच्छी की है आपने इरम, ग्रेट। सिमिलरिटी देखिए आप, मोहम्मद शमी को दुनिया भर का तनाव था। जैसे बाइबल की एक लाइन उन्होंने पढ़ी, ऐसे कुरान में भी एक आयत है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। तो कैसे सारी दुनिया शमी को बेइज्जत कर रही थी, और कैसे उसको फिर ऊपर वाले ने, अल्लाह ने इज्जत दी। अब देखिए कैसे जेमिमा को पूरी दुनिया बेइज्जत कर रही थी, सेम स्टोरी है। और कैसे उसको इज्जत दी, कितनी इज्जत दी कि दुनिया के क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत की रचयिता है वो। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 127 स्कोर किया उसने, नॉट आउट, अपने कंधों पर जिता करके लेके आई। इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, इंडिया ने 338 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस किया। ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की मेंस क्रिकेट टीम से भी तगड़ी है, उससे भी मजबूत है, उनसे भी ज्यादा तगड़ी है, अच्छी है, उससे भी ज्यादा तगड़ी। ऐसी परिस्थिति में शमी ने सेमीफाइनल में 7 विकेट किसी ने नहीं लिए थे इससे पहले, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। तो आप देखिए कितनी समानता है कि कैसे परिस्थितियों ने इन दोनों को खराब करने की कोशिश की थी। सुसाइड कर सकते थे, ये किस मरहले पे खड़े थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे थे, कमरे में बंद कर लेते थे दोनों अपना आप को, लेकिन दोनों को कैसे इज्जत दी उसने, ये समझने की बात है। ये समझने की बात है, और ये बहुत अच्छी तुलना आपने की है जी। और इसको अगर हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी समझें, तो ये इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे उन्होंने अपने आसपास के तमाम नेगेटिव एयर्स को, तमाम नेगेटिव वेब वाइब्स को उन्होंने पॉजिटिव में बदला, और उनका सारा गुस्सा जो है वो खेल पे निकाल दिया। जैसे वो है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, समय के लिए तो ये चल रहा था। जेमिमा, इनके अंदर का जो फायर था वो उन्होंने मैदान पे झोंक